चुनाव के बाद भी क्या गठबंधन में कोई नया शक्ल हो सकता है क्योंकि अभी जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लीजिए तो वहाँ सपा बसपा का अलग गठबंधन है, कांग्रेस अलग है, तो बिल्कुल संभव है कि चुनाव के बाद कोई अलग जैसे सरकार, इसलिए चुनाव के बाद सरकार तो चुनाव, तो हमने चुनाव में ये निर्णय लिया है कि हमारे 2 उम्मीदवार होंगे झारखंड में। कोडरमा से कॉमरेड राजकुमार यादव जो पिछले चुनाव में 2nd पोजीशन पर थे और उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी को हरा करके विधायक भी बने हैं, तो राजकुमार जी हमारे उम्मीदवार होंगे। और पलामू जो हमारा संघर्ष का एक बड़ा इलाका रहा है लंबे समय से, पलामू से कॉमरेड सुषमा जो गढ़वा जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी हैं वो हमारी उम्मीदवार होंगे। बाकी रहा वामपंथी या दूसरे उम्मीदवार होंगे, एक हमें पता चला कि राजमहल से CPM के उम्मीदवार होंगे, उनको समर्थन देंगे। और CPI चाहे भुवनेश्वर जी या कोई भी CPI से अगर हजारीबाग से उम्मीदवार आते हैं उनको देंगे। शेष सभी सीटों पर हम गठबंधन के उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समर्थन देंगे। सर महागठबंधन में आप लोग को जो वही हमने कहा कि ये जो आप लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं महागठबंधन, ये उतना महा नहीं है। अगर उसके अंदर वामपंथी लोग होते तो वाकई वो महागठबंधन कहना लायक होता, लेकिन जब वामपंथ को बाहर रखा गया तो मेरे ख्याल से वो एक गठबंधन है, एक व्यापक गठबंधन है, लेकिन महागठबंधन वो नहीं है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वाकई जो महागठबंधन है वो जनता के पास है। जनता ने तय कर लिया पिछले 5 साल में झेलने के बाद, और जो भारतीय जनता पार्टी की एक भाषा रही है कि डबल इंजन की सरकार, जैसे यहाँ रघुवर दास भी है, मोदी जी भी है, जनता ने देख लिया कि डबल इंजन नहीं, ये डबल बुलडोजर की सरकार है। तो दोनों सरकारें बुलडोजर चला रही है जनता पर, राशन के मामले में, जमीन के मामले में, रोजगार के सवाल पर रौंद रहा है झारखंड को। इसलिए जनता ने जब तय कर लिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोडरमा है तो कोडरमा में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिम्मेदारी माले के कंधों पर है, दारोमदार हमारे ऊपर है, हम लोग उस काम को करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इस चुनाव में, उस डर का सबसे बड़ा सबूत है इस समय आप देखेंगे कि एक तो सारे मुद्दों से भाग गए, सारे मुद्दों से भाग करके अभी चौकीदार चौकीदार कह रहे हैं। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि चौकीदार है तो अब बताइए पुलवामा कैसे हुआ, चौकीदार है तो बताइए इतने सारे लोग बैंक लूट करके कैसे भाग गए। और वाकई चौकीदार बनना है और सारे लोग चौकीदार, रघुवर दास से लेके चौकीदार अमित शाह सब लोग बन रहे हैं, तो चौकीदार को जो वेतन मिलता है वो वेतन लीजिए, या आपको जो वेतन मिलता है वो चौकीदार को दिलवा दीजिए, तब चौकीदार बनेंगे। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखेंगे कि झारखंड में अभी इस समय वो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव से पहले दूसरे दलों से वो नेता उम्मीदवार इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने 5 साल में कुछ किया होता तो अभी आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतने इंपोर्टेड जो कैंडिडेट ला रहे हैं, क्यों? इसका मतलब अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मोदी जी पर फिल्म बन रही है, 5 साल जनता ने मोदी जी को देख लिया, तो अब एक फिल्म के नरेंद्र मोदी, विवेक ओबेरॉय को लाने का क्या तुक? तो ये जो एक मोदी उनके लिए लगता है काफ़ी नहीं है, जो वास्तव में PM मोदी थे काफ़ी नहीं है, उनके नाम पर वोट नहीं मिल सकता है, इसलिए वो एक फिल्मी मोदी को भी ला रहे हैं। तो कुल मिला के हर संकेत से ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उनको उनके अंदर बौखलाहट है। वो जानते हैं कि भाई 5 साल हमने जो धोखा दिया लोगों को, तो इस बार उसका पूरा जवाब मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ ये चुनाव लोकशाही का चुनाव है, हिटलरशाही को समाप्त करने वाला। ये चुनाव जल जंगल जमीन को बचाने वाला चुनाव है, राशन किरासन रोजगार के अधिकार को बचाने वाला, हासिल करने वाला चुनाव है। और देश को ये जो सांप्रदायिक उन्माद उत्पात है उससे मुक्त करके अमन चैन भाईचारे के रास्ते पर, तो हमने इसको कहा है कि भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का ये चुनाव है। और इसीलिए 23 मार्च से 14 अप्रैल तक हमारा एक विशेष अभियान चुनाव से पहले चलेगा, जिसमें हम भगत सिंह और अंबेडकर के भारत बनाने का संदेश लोगों के बीच में देंगे। सर ऐसा क्या हुआ जो महागठबंधन का स्वरूप पिछले कुछ महीनों में दिख रहा था, चुनाव आते हुए बिखर गया? हर एक इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग तो चाहते थे कि वाकई महागठबंधन बने। इसका जवाब तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा जिन लोगों ने ये सोचा कि वामपंथ को बाहर रख करके हमको गठबंधन बनना चाहिए, तो बिहार हो या झारखंड हो, उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि उन लोगों ने ऐसा क्यों सोचा। तो वो सवाल पूरा होना चाहिए। ठीक था, इजाजत हो।
इसलिए इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और हिल गई है। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव होता चला जाएगा ये बिल्कुल संदेश स्पष्ट हो जाएगा कि ये चुनाव देश में हिटलरशाही से देश को मुक्त करने वाला चुनाव है। जो भी सरकार बनेगी उसको उस राय का सम्मान करना चाहिए और देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो आवाज़ उठी है उस हिसाब से नीति बदलनी चाहिए। जैसे जो काले कानून चल रहा है इस समय देश में, धड़ल्ले से मानहानि का मुकदमा, सीडी शंकर